यार बच्चे आपके हैं, हमारे हैं, वो नात पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़वा सकते हैं। और आपको जब ऐसा ही पढ़वाना है, सबको यही चाहिए कि मेरे बेटे ने नहीं पढ़ी तो मैंने कहा 2 दिन का जलसा किया करो, एक दिन गांव वाले पढ़वा लो, दूसरे दिन दूसरी जगह वालों को पढ़वा दो। शायर अहले सुन्नत अशरफ बिलाली साहब, बताइए 1:30 बजे उनका नंबर आ रहा पढ़ने का। और ये बात याद रखिए, आज हमारा मामूल हो गया खास करके अहले सुन्नत का। इसको थोड़ा सा पंखा को हल्का से इधर कर दें, सरकार तक मेरे पास हवा ना है, घुमा दी थोड़ी सी, बस हजरत तक आते हैं। अहले सुन्नत का ये तरीका हो गया कि तकरीर कराई उस वक्त जाती है जब लोग तकरीर सुनते नहीं, तकरीर खाने लगते हैं। आंखें छोटी हो जाती हैं, मुंह बड़े हो जाते हैं, जमाई आने लगती है, तकरीर बजाय यहां के यहां जाने लगती है। खुद सोचकर बताओ, ये 50,000 60,000 जो खर्च करते हो, अगर इससे दीन की एक भी बात हासिल ना हो तो क्या फायदा होगा? है कि नहीं? बोलो। मैं बहुत कड़वा हूं, मैं कहता हूं मुझे झेलना इतना आसान नहीं होता किसी को भी। मैं 2 जुमलों में जन्नत पहुंचाने वाला नहीं, मैं जहन्नम के रास्ते के कांटे दिखाने वाला खतीब हूं, याद रखना। पूरे माहौल की ऐसी तैसी मार के रख दी आप लोगों ने यार। 6 साल से लेकर के 66 साल तक का पढ़ेगा तभी आपका जलसा होगा कि मेरा रह गया, मेरा रह गया, मेरा रह गया। मैंने कहा अभी तो बस्ती में और भी कितने रह गए होंगे, तो फिर हम चले जाते, हम कल आ जाते, उनको भी पढ़वा लो यार। मेरे भाई, जलसा करते हो और जब बुलाते हो तो कम से कम कुछ सुन लिया करो। ये बुलाया है यार बाहर से शोरा को, बाहर से खुतबा को, उनकी तकरीरें ऐसे वक्त में कराओ ताकि अपनी कौम कुछ सुन सके और कुछ सीख सके। अब बिल्कुल जब सारा मामला खत्म हो गया नातखानी का, तो अब एक दूसरे के कान में खुसर खुसर, इधर उठा उधर उठा, इधर उठा उधर उठा। मैंने कहा यही जलसा है? गैरों को देखा करो कि उनके जलसे इशा बाद शुरू होते हैं और 1 बजे खत्म हो जाते हैं। हमारे जलसे 4 बजे तक चलते हैं, फायदा क्या हासिल होता है यार? सुबह को सब जाकर बिस्तर पे पड़े रहोगे, फजर कौन पढ़ेगा आप में से? रात भर जिस पेड़ पर पानी डाला, सुबह वही पेड़ सूख जाए तो फिर फायदा क्या है? बोलिए, समझ में आ रही है? कुछ भेजे में आ रही है? हा हुल्ला मचाने का नाम जलसा नहीं, मुस्तफा के गीत सुनने, नबी की फजीलतें सुनने, नबी की सीरत सुनकर उस पर अमल करने का नाम जलसा होता है। ये बेहतरीन दर्सगाहें होती हैं। मुझे जैसा कम इल्म मैं आपको क्या बता सकूंगा, लेकिन बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े मुहक्किकीन हमारे मुल्क में हैं जो आपको आकर दीन की बातें बताते हैं। मगर हाल हमारा वही होता कि कोई भी खतीब 1:30 और 2 बजे से पहले स्टेज पर नहीं लाया जाता। मैंने कहा जब खाने का वक्त आता है तब तकरीर कराई जाती है और फिर जबरन जगाया जाता है। अब अगर आपको सुनना है तो मैं शुरू करूं, वरना सलाम पढ़े, हदर से दुआ करा लेंगे। है? और पहली बात एक और सुनो, ये आपने मजमा लगाया, जब खवातीन का इंतजाम था तो आपको उनका पर्दे का इंतजाम करना पहले चाहिए था। यहां पता ही नहीं चल रहा कहां से सरहद शुरू हो रही है, कहां से। तो ऐसा हो गया जैसे कि ललितपुर में जाकर यूपी मध्य प्रदेश में घुस गया है और उसके बाद में फिर झांसी में यूपी आ गया है। इस तरीके से ऐसा हो गया, यहां से खवातीन, वहां से मर्द, यहां से। भाई मेरे भाई, ये पर्दा मुस्तफा ने जो हमें बताया, अल्लाह ने फर्ज किया, पहले उसी का लिहाज रख लेना चाहिए ना हमें। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? जलसा पहली बार हो रहा है क्या? फिर भी नहीं पता? थोड़ी देर सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतahहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक,
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जिसको जितनी मोहब्बत अपने नबी से और जिसके पास अपना मुंह है, किराए का ना लाया हो, तो फिर नबी के नाम पर जोर से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशरफ बिलाली साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। इजाजत हो तो दो तीन शेर मैं भी पढ़ दूं। हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब हमें भी दियो भैया, बचा बचाए थोड़ा बहुत इको हल्का सा। दर बदर न भटकेगा कोई, आमद मुस्तफा के हवाले से मैं पढ़ रहा हूं। दर बदर न भटकेगा कोई, आमिना के लाल आ गए। दर बदर न भटकेगा कोई, आमिना के लाल आ गए। आप भी पढ़े, आमिना के लाल आ गए। दर बदर न भटकेगा कोई, आमिना के लाल आ गए। रब का हमको मिल गया पता, रब का हमको मिल गया पता, आमिना के लाल आ गए। रब का हमको मिल गया पता, आमिना के लाल आ गए। रब का हमको मिल गया पता, आमिना के पढ़े, आमिना के लाल आ गए। और सरकार के कदमों को बोसा देकर शेर पहुंचा रहा हूं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि अब रुखे रसूल देखिए और हमें रिहाई दीजिए। अब रुखे रसूल देखिए और हमें रिहाई दीजिए। अब रुखे रसूल देखिए और हमें रिहाई दीजिए। अरे बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा, आमिना के लाल आ गए। बकरियों ने शेर से कहा, आमिना के लाल आ गए। बकरियों ने शेर से कहा, आमिना के लाल आ गए। और सरकार से आने का पहला जो मंजर था, आपने मुलाहिजा फरमाया मुफ्ती गुलाम गौस साहब से, मैं उसी के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि अब न दफन होंगी बच्चियां, कह रही है माँ की सिसकियां। अब न दफन होंगी बच्चियां, कह रही है माँ की सिसकियां। अब न दफन होंगी बच्चियां, कह रही है माँ की सिसकियां। अरे बाप जुल्म बंद हो गया, बाप जुल्म बंद हो गया,
आमिना के लाल आ गए, बाबे जुल्म बंद हो गया, आमिना के लाल आ गए, दर बदर न भटकेगा कोई, आमिना के लाल आ गए। और आखिरी शेर मुलादा फरमाए, अब खिजा की हार देखिए, मौसमे बहार देखिए, अब खिजा की हार देखिए, मौसमे बहार देखिए, अब खिजा की हार देखिए, मौसमे बहार देखिए, अरे तितलियों ने फूल से कहा, तितलियों ने फूल से कहा, आमिना के लाल आ गए, तितलियों ने फूल से कहा, आमिना के लाल आ गए, दर बदर न भटकेगा कोई, आमिना के लाल आ गए। बहुत दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, भाई तवज्जो, मैंने जिस कुरान मजीद के और जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को दर्जों बुलंद कर दिया। बिरादरान इस्लाम, दुनिया के अंदर बेशुमार दरबार बने, बेशुमार शहनशाही दरबार बने, और जब किसी मुल्क का कोई बादशाह अपना दरबार बनाता तो वो उसके कानून, उसके ज़ाब्ते खुद तैयार करता कि इसके दरबार में हाजिर होने के आदाब क्या हैं, इसके दरबार में सलाम करने के आदाब क्या हैं, इनके दरबार में बैठने के आदाब क्या हैं। दुनिया के कितने बेशुमार बादशाह और शहनशाह आए, उन्होंने अपने अपने दरबारों के ज़ाब्ते, अपने अपने दरबारों के कायदे कानून बनाए, मगर इसी जमीन पर एक ऐसा दरबार, एक ऐसा शहनशाहों के शहनशाह का दरबार जिसके ज़ाब्ते और कानून खुद साहिब दरबार ने नहीं बनाए, बल्कि उसके दरबार के ज़ाब्ते बनाने वाला परवरदिगार है, उसके ज़ाब्ते बनाने वाला खालिक़े कायनात है। जानते हो मुसलमानों, वो कौन सा दरबार है? वो दरबार मेरे और तेरे प्यारे नबी का दरबार है कि जब दुनिया के बादशाहों के दरबार में लोग जाते, उनके ज़ाब्तों के मुताबिक उसमें सलामी देते, जो उनके ज़ाब्तों पर अमल करता उसको इनाम इकराम से मालामाल किया जाता, और ये सारे के सारे ज़ाब्ते उस वक्त तक बरकरार रहते जब तक वो बादशाह जिंदा रहता, जब तक वो शहनशाह जिंदा रहता, जब तक वो साहिबे दरबार जिंदा रहता, और जैसे ही वो दुनिया से रुखसत होता सारे के सारे ज़ाब्ते बदल जाते, सारे के सारे कानून खत्म हो जाते, सारे के सारे ज़वाबित और कवानीन खत्म हो जाते, दूसरा आता, उसके ज़ाब्ते अलग होते। मगर याद रखो मुसलमानों, जब इसी जमीन पर प्यारे और तेरे और मेरे नबी आए हैं, ज़ाब्ता मेरा रब बना रहा है, ज़ाब्ता मेरा रब बता रहा है कि सुनो, दुनिया के बादशाहों के ज़ाब्ते उन्होंने बनाए, ये मेरा महबूब है, इसके दरबार के ज़ाब्ते मैं बताता हूँ। रब ने बताया कि नबी की बारगाह में आओगे तो हाजिर होने का अदब कैसे होगा। कुरान में रब फरमाता है, ला तरफो अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अज़ीज़ाने गिरामी नबी के लिए रब फरमा रहा है कि जब नबी की बारगाह में बैठोगे तो किस अंदाज से बैठोगे। सहाबा फरमाते हैं, हम नबी की बारगाह में
बैठते तो हमारा अंदाज ऐसा होता जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं कि हरकत करेंगे तो परिंदे उठ जाएंगे। अजीजान मोहतरम, ये मुस्तफा का दरबार है। जब गुफ्तगू करने का अंदाज हो, फरमान मेरा रब देता है। जब बैठने के अदब सिखाना हो, बताता मेरा रब है। जब उस नबी से गुफ्तगू के साथ उस नबी की बारगाह में सलामी पेश करने का अदब हो, बताता मेरा रब है। अजीजान मोहतरम, उस नबी की बारगाह के आदाब मेरे रब ने बताए। और याद रखो, दुनिया के सारे बादशाह, दुनिया के सारे शहंशाह, जिनके अबाबत, जिनके ज़वाबित, जिनके कवानीन उनके मरने के बाद खत्म हो जाए, मगर मेरा नबी वो है जो दुनिया में रहा तब भी ज़ाब्ता वही रहा, दुनिया से गया ज़ाब्ता भी वही है। और क़यामत तक ये बात आज भी मुस्तफा के दरबार में हमें बता रही है कि ऐ लोगों, जब नबी की बारगाह में आओ तो आवाज इतनी पस्त रखो और सांसें इतनी हल्की रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नबी की बारगाह में जाने के बाद तेरी आवाज बुलंद हो जाए और दुनिया के सारे आवाज तेरे खत्म हो जाए। अजीजाने गिरामी, वो दरबार मुस्तफा है। बरेली के इमाम कहता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब्बे नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैजाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर। बहुत को हजरत, थोड़ा सा ई को हल्का कर दो, इसका ई को कम कर दो ताकि बात समझ में आए। बिरादराने इस्लाम, रब फरमाता है वा रफ़अना लका दिक्रक, ए हबीब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को दर्जों बुलंद कर दिया। अब दुनिया में कोई मुस्तफ़ा की तारीफ अगर ना भी करे तो नबी को किसी से तारीफ कराने की जरूरत नहीं है। मेरे सरकार का दौरे नबवी है। एक काहिल ने प्यारे नबी की बारगाह में गुस्ताखी कर दी है। एक सहाबी आए मुस्तफ़ा की बारगाह में, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फला बज़ात ने आपको गाली दी है, या रसूल अल्लाह, उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। बिरादराने इस्लाम, आज लोग भौंकने लगे हैं, मगर याद रखो, हम बताना चाहते हैं कि प्यारे नबी ने उस दौर में भी कहा था। नबी फरमाते हैं, मुस्कुराकर मेरे नबी के लबों पर मुस्कुराहट आई और मुस्कुराने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे प्यारे क्या बात है? कहने लगा, हुजूर फला बदबख्त ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे रब ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है और जिसका नाम मोहम्मद हो उसकी कोई मजम्मत नहीं कर सकता है। जिसको रब ने मोहम्मद कर दिया, दुनिया उसकी मजम्मत नहीं कर सकती है। अजीजाने मोहतरम, बरेली के इमाम ने फिर इरशाद फरमाया, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बहाए तुझे अल्लाह ताला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को हजरत, माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, आओ जरा मुस्तफा की अजमतों के हवाले से देखें। हजरात मोहतरम, पूरा कुरान नबी पर नाजिल हुआ। पूरे कुरान की एक हिकायत मेरे मुस्तफ़ा के फजाइल में बयान की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान मुस्तफ़ा पर नाजिल किया। हर कुरान की किसी आयत को उठाएं, जब रब कभी मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता है कहता है वद्दुहा, नबी की जुल्फों को देखता है कहता है वल्लैली इज़ा सजा, जब मुस्तफ़ा की आंखों की कसम खाता है रब कहता है मा दागल बसर, जब नबी के दंदाने मुबारक को कहता है वन नजमी इज़ा हवा। अज़ीज़ान गिरामी, ये मुस्तफ़ा के फजाइल हैं, नबी ये कौनैन के कमाल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा है, सारे सहाबा कुरान पढ़ते हैं, सारे सहाबा मुस्तफ़ा के फदाइल बयान करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, मगर आज के दौर में भी जब नबी की फजीलतों की बात आती है, हम जब नबी के कौनैन का जिक्र करते हैं, अभी मीलादुन नबी का जमाना गुजरा है, अभी चंद दिन पहले मुस्तफ़ा की मीलाद का जश्न आपने भी मनाया होगा। अजीज़ान मोहतरम, जब अहले सुन्नत वल जमात मुस्तफ़ा की मीलाद के जश्न मनाते हैं, लोगों को तकलीफ होने लगी। अजीज़ान मोहतरम, एतराज करने वाला एतराज करने लगा, ये बिदात है, ये खुराफात है, आप नबी की तारीफ करते हैं, शिर्क कर देते हैं। मैंने कहा तुम हमें मुशरिक बताते हो, हक तो ये है कि हम नबी को मानते ही ये हैं कि नबी को रब ने पैदा किया है, इसलिए ये शिर्क नहीं है, यही तौहीद है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद हमने कहा कि तुम हमें मुशरिक कहते हो, वो कहने लगा कि आप भी तो हमें बददीन कहते हैं, हम क्या नबी का कलमा नहीं पढ़ते, क्या हम नबी की तारीफ नहीं करते? मैंने कहा तारीफ तुम करते हो, मगर जो मकाम मेरे मुस्तफ़ा का है वो तारीफ तुम्हारे दिल में नहीं होती, जुबान से तुम कुछ भी कहो,
कहने लगे फिर क्या किया जाए? मैंने कहा एक ऐसा दायरा बनाया जाए जिसमें बैठकर मुस्तफा की तारीफ की जाए और ऐसी तारीफ की जाए कि नबी कौनैन की तारीफ का हक अदा हो सके। अजीजान मोहतरम कहने लगे फिर बैठकर फैसला करो। मैंने कहा हमें जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे तो असलाफ ने इसका फैसला कर दिया है। हमारे तो बरेली के इमाम ने हमें एक ऐसा दायरा बनाकर दे दिया है जिस दायरे में बैठकर हम मुस्तफा की तारीफ करते हैं तो नबी की तारीफ का हक अदा कर देते हैं। मैंने कहा तुम बैठो और बनाओ। कहने लगे मतलब? मैंने कहा जब बरेली के इमाम की बारगाह में पहुंचो, आला हजरत की बारगाह में पहुंचो और पहुंचने के बाद पूछो ए आला हजरत नबी की तारीफ कैसे हो? मेरा इमाम कहता है कर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। अजीजान गिरामी इश्क इमाम अहमद रजा बोला अभी और आगे बढ़ो। कहते हैं बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ए बरेली के इमाम का तारीफ हो गई, नबी का आशिक कहता है नहीं अभी तारीफ मुकम्मल ना हुई। बरेली के इमाम से इश्क ने कहा और आगे बढ़ो। आला हजरत ने कलम उठाया, इरशाद फरमाया तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। उसके बाद फिर कहा ए बरेली के रजा अभी तारीफ मुकम्मल नहीं हुई और आगे बढ़ो। आला हजरत ने नात का आखिरी कलमा लिखा, अपना मक्ता लिखा और इरशाद फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने ताजुश्शरिया। नारे तकबीर। यानी आला हजरत फरमा रहे हैं नबी को खुदा नहीं कहना है, खुदा का बेटा नहीं कहना है, खुदा का शरीक नहीं कहना है। इसके अलावा जितनी फजीलतें, जितनी अजमतें, जितनी बरकतें नबी के लिए बयान कर सकता है करता चला जा। नबी की तारीफ होती चली जाएगी तो उससे खुदा राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम आओ जरा मुस्तफा से मोहब्बत है हमें, फजीलतें बयान करते हैं ना। जब कुरान की ये आयत सूरह बलद नाजिल हो रही है, बहुत तेजी के साथ गुजर रहा हूं, कुरान की सूरह बलद नाजिल हो रही है। हजरत अल्लामा शाहबुद्दीन खुफाजी ने अपनी शरह नसीम रियाज में लिखा है। आज आला हसन ने जब तर्जमा किया, भारत की सरजमीन पर सैकड़ों तर्जमे कुरान के मौजूद हैं। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन जब आला हजरत ने लिखा वद्दुहा ए हबीब तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा ए हबीब तेरी इन काली सुल्फों की कसम, जब ये लहरा कर तेरे रुखसार पर आ जाती हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी लोगों को तकलीफ होने लगी, कहने लगे बद्दुहा से मुराद तो चाश्त का वक्त था, आपने चेहरा मुराद कैसे ले लिया? अज़ीज़ाने गिरामी हम कहेंगे आओ जरा 1400 साल पीछे चलें, अब किसी और की तारीख को ना देखें, हम मुस्तफ़ा के जमाने को देखते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम कुरान नाजिल हुआ, मुस्तफ़ा पर सूरह बलद नाजिल हो रही है। अबू बकर सिद्दीक भी पढ़ रहे हैं, हजरत उमर ने पढ़ी है, हजरत उस्मान पढ़ रहे हैं, मौलाए कायनात बाबू मदीनतिल इल्म पढ़ रहे हैं। मगर अज़ीज़ाने गिरामी इश्क जिसको लगता है उसका मंजर कुछ अलग होता है। कुरान का तर्जमा बहुत सारों ने लिखा, मगर जो बरेली के इमाम ने लिखा है उसका निजाम कुछ अलग है। अज़ीज़ाने मोहतरम कहने लगे आपने लिखा है वद्दुहा से मुराद मुस्तफ़ा का चेहरा, ये कहाँ से ले लिया है? इसका चेहरा इससे मुराद तो चाश्त का वक्त होता है। अज़ीज़ाने गिरामी हमने कहा चलो 1450 साल पीछे चले, 1450 साल पीछे चले। सूरह बलद हजरत सरकार मदीना पर नाजिल हुई, हजरत उमर ने पढ़ी, उमर को इश्क लगा, हजरत उमर झूमने लगे और प्यारे नबी की बारगाह में पहुंच गए। नबी के कौनैन के दरबार में जाकर दस्तक दे दी, सरकार ने दरवाजा खोला, फरमाया हल्ला कहा जा या उमर, ए उमर कोई वजह है किस वजह से आना हुआ इस वक्त? आज खिलाफे मामूल कैसे आ गए हो? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जो आयत रब ने आप पर नाजिल फरमाई है, मेरा रब कितनी तारीफ आपकी करता है, रब की बारगाह में कितना मकाम आपका है। आका ने फरमाया मा फहिमत बिहादिहिल आया या उमर, ए उमर इस आयत से तुम क्या समझते हो? अज़ीज़ाने गिरामी ये उलमा बैठे हैं, अगर आप ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद इस आयत का तर्जमा कराएंगे, हर बंदा तर्जमा करेगा मुझे शहर की कसम है जिसमें आप रहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी हर बंदे ने यही तर्जमा उस दौर से लेकर आज तक किया है, मगर उमर का मिजाज अलग है, उमर का नजरिया अलग है, उमर का तर्जमा अलग है। आका ने पूछा क्या बात क्या समझे हो? हजरत उमर ने जो जुमले कहे हैं वो शहर नसीमुर रियाज में हजरत अल्लामा खुफाजी ने बयान किए हैं। कहते हैं हजरत उमर कहते
कहते हैं या रसूल अल्लाह जो मैंने समझा है वो मैं बता रहा हूँ। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस रब ने आपको हक के साथ भेजा है, जिस रब ने जमीनों आसमान को वजूद दिया है, जिस रब ने शम्सो कमर को पैदा किया है, जिस रब ने जिन्नो बशर को वजूद अता फरमाया है, उस रब की बारगाह में आपकी कितनी अजमत है, वो रब आपकी कितनी तारीफ करता है, वो रब आपको कितना मकाम देता है। सरकार मुस्कुरा कर कहते हैं ऐ उमर क्या कहना चाहते हो? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह कद बलगा मिन फजीलतिका इंदल्लाह ताला अन अक़सम बितुराब क़दमैक। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जो सूरह बलद रब ने नाजिल की है, हर सहाबी तर्जमा करता है जिस शहर में आप रहते हो। उमर का तर्जमा सुनो। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा इश्क ये कहता है कि रब ने पूरे मक्का की कसम नहीं खाई है, बल्कि जो मिट्टी आपकी जूतियों के तलवों में लगती है मेरा रब उस मिट्टी की कसम खा रहा है। मेरा इश्क ये बता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बास्ती दूल्हा, बास्ती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम। शबे तार में राज ये था कि कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। अज़ीज़ान मोहतरम ये मुस्तफ़ा के फजाइल हैं। आप नबी कौनैन से मोहब्बत करते हैं? बोलो सच्ची मोहब्बत है? आज हम दुनिया में देखते हैं, अब देखता हूं अभी आपको लगाता हूं मीटर, कितनी मोहब्बत हमें मुस्तफ़ा से है। हमारे दावे इतने ज्यादा कि हम कहें कि अपनी जान दे दे नबी के लिए। मैंने कहा तू नबी के लिए चंद घंटे नहीं दे सकता, तू जान दे सकता है नबी के लिए। नबी से मोहब्बत है तो नबी की सीरत से मोहब्बत होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। मुस्तफा की अदाओं से मोहब्बत होना चाहिए कि नहीं? कितनी मोहब्बत हम नबी से करते हैं, हम नबी की सीरत पर कितना अमल करते हैं। कुरान ने क्या फरमाया था? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अज़ीज़ान गिरामी अगर नबी से इश्क है तो खाली जलसे सजा करके हमने रात में जलसा सजा लिया, सुबह क्या मिला? कुछ नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पता तो ये होना चाहिए कि जिस नबी के लिए हमने महफिल को सजाया है उस नबी की किसी ना किसी सुन्नत पर अमल करके हम उठे। ऐ कमेटी वालों मैं तुमसे कहूंगा अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे, मगर ये नियत करके रखो कि इंशाअल्लाह आज हमने मुस्तफा की मजलिस सजाई है, हमारे चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, अगला जलसा जब होगा तो हम सब नबी ये कौनैन की सुन्नत को रखकर अपने चेहरे पर नबी की महफिल को सजाएंगे। अगर तुमने आज ये कर लिया कसम अल्लाह की तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को हज़रत माशाअल्लाह। सीरत मुस्तफा पर अमल करो। नबी की सीरत जानते हो? आज हम कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, अगर हमें मगरिबी तहजीब मिल जाए हम उसी के पीछे। फटी हुई पैंट पहनकर कोई आ गया तो हमारा नौजवान फटी हुई पैंट 5000 में खरीद रहा है। सब कुछ नजर आ रहा है, घुटने फटे हैं, पिछवाड़े पे भी फटी पड़ी है, मगर फैशन है। मैंने कहा दुनिया के पीछे चलोगे सलील होते रहोगे, अगर इज्जत चाहिए मुस्तफा के पीछे हो जा, दुनिया में भी इज्जतदार हो जाएगा, आखिरत में भी इज्जतदार। आज हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी चाहता है मैं आगे बढ़ूं, हर आदमी कहता है मैं आगे बढ़ूं। मैंने कहा सुन, इस आगे भागने के चक्कर में तू दुनिया से पीछे होता चला गया। अगर आगे जाने की ख्वाहिश है तो 1450 साल पीछे चला जा, सारी दुनिया से आगे बढ़ जाएगा तू। बात समझ में नहीं आई? शायद बात समझ में नहीं आई। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो 1450 साल पीछे जाओ, मुस्तफा के सहाबा का तरीका अपना लो, सारी दुनिया में आगे बढ़ जाओगे। बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? अज़ीज़ान गिरामी इसलिए नबी की सीरत से मोहब्बत करो। आज हम कभी इसके पीछे उसके पीछे, यहाँ वहाँ तहाँ जहाँ भागते फिरते हैं। मैंने कहा किस किस के दरवाजे पर भीख मांगोगे? अरे तुम्हें तो अल्लाह ने वो नबी अता फरमाया है जिस नबी के लिए कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए दस्तूर अमल है, नमूने हयात है। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो मेरे हबीब की जिंदगी पर अमल करके देखो, तुम्हें जिंदगी के जिस
मोड़ पर, जिस जाविये पर, जिस कोने पर, जिस लम्हे में आपको जरूरत पड़े तो दुनिया में किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफा की सीरत को उठा और उठा करके पढ़ना शुरू कर दे। मेरे नबी की सीरत सिर्फ नमाजें पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि गम और खुशी के हर हालात में जो रहनुमाई करने वाली चीज है वो मेरे नबी की सीरत है। और सीरत कितनी अजीम है आप जानते हैं अजीजान गिरामी। आओ जरा मुस्तफा की सीरत का हमने तो मुताला ही नहीं किया, हमें नबी के शहजादे हमारे सामने बैठे हैं अजीजान गिरामी, यकीनन ये हमारे गवाह होंगे क़यामत के दिन। लेकिन कब? जब हम मुस्तफा के सच्चे गुलाम होंगे। अगर आपको इनसे मोहब्बत है, जो ये कहेंगे उस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। दुनिया में आदमी किसी का फॉलोवर हो जाए, किसी नेता और चेता का, उसके अंदर 1000 खराबियां होंगी, सबको डकार जाएगा, एक अच्छाई होगी, उसी का झंडा लेकर घूमता रहेगा। मैंने कहा ये दुनिया के लोगों की बात है, मेरा तो नबी वो है जिसमें अल्लाह ने कोई ऐब रखा ही नहीं है। बेशक उस नबी से मोहब्बत है, उस नबी से मोहब्बत है तो नबी की सीरत का मुताला करो। और जानते हो दुनिया के अंदर बड़े बादशाह, बड़े शहंशाह, बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने तारीखों को रकम कर दिया, उनकी सीरत लिखी जा रही है। किसी की सीरत को लिखा गया तो एक किताब में मुकम्मल हो गई, किसी की सीरत को लिखा गया तो 2 किताबों में मुकम्मल हो गई, किसी की सीरत को लिखा गया तो 10 किताबों में मुकम्मल हो गई, किसी की बायोग्राफी को लिखा गया तो 100 किताबों में मुकम्मल हो गई। और मैं समझता हूँ किसी आम इंसान की, किसी तारीखदा की, किसी तारीख रकम करने वाले की अगर जिंदगी को लिखा गया है, उसकी हिस्ट्री को लिखा गया होगा तो 100 किताबों से ज्यादा नहीं होगी। मगर तू देख अपने नबी की तरफ देख, जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है, जिस नबी के कलमे पे हम और आप नाश करते हैं, उस नबी की सीरत को देखो। जब मुस्तफा जाने रहमत का ज़ाहिरी हयात है, अजीज जाने गिरामी, मुस्तफा चलते हैं, सहाबा कहते हैं मशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी बोलते हैं, कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मुस्तफा महद इस्तिरात हो जाए, सहाबा बोले नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और लिखी जा रही है मेरे नबी की सीरत। अजीजान गिरामी, जब मुस्तफा की सीरत पर कलम चल रहा है तो एक किताब नहीं लिखी गई, 2 किताबें नहीं लिखी गई, 10-20 नहीं लिखी गई, 50-100 नहीं लिखी गई, 200-500 नहीं लिखी गई, 1000-2000 नहीं लिखी गई, 5000-10,000 नहीं लिखी गई, 20-30-40-50,000 नहीं लिखी गई, 60-70-80-90 1 लाख नहीं लिखी गई, 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं लिखी गई, 4 5 6 10 लाख नहीं लिखी गई, 10 15 20 25 30 नहीं लिखी गई, 50 साल, बल्कि आज तक जो इस हकीर का मुताला है तकरीबन मुस्तफा की हयात पर 67 लाख किताबें लिखी जा चुकी हैं और क़यामत तक लिखी जाती रहेंगी। मैंने कहा जिस नबी की सीरत पर लिखने वालों ने कलम चलाया है, उस नबी की सीरत का ये आलम है तो उस नबी की बरकतों का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। पढ़ा हमने मुस्तफा को, पढ़ा, मौका मिला हमें। ये 18 घंटे मोबाइल में उंगली करते हैं, मोबाइल तो उसके पास में जाने कौन कौन सा होगा, मतलब उसकी सीरीज आती रही है, उससे पहले पैसे का बैलेंस बना के रखता है। 16 प्रो आ रहा है, खरीदा जाएगा 1.5 लाख में। मैंने कहा तुमने 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लिया, काश तूने इतनी लगन कुरान के पढ़ने से लगा ली होती और मोबाइल खरीद भी लिया तो कम से कम मोबाइल को इस नियत से खरीदा होता कि जब ये मैं मोबाइल लूंगा, इस मोबाइल में मुस्तफा की सीरत का मुताला किया करूंगा, मैं नबी कौनैन के फरामीन को पढ़ा करूंगा, मैं इसमें कुरान मजीद की तिलावत को सुना करूंगा। अजीजान गिरामी, 24 घंटे में से 18 घंटे ज्यादातर लोग उसमें उंगली करते हैं, रात को सोते हैं, आंखें बंद होती हैं, तब तकिए के नीचे रखते हैं और सुबह को जब आंख खुलती है, अभी आंख खुली नहीं है, अभी भेड़े की तरह कभी एक आंख खुलता है कभी 2 और अंधों की तरह मोबाइल तलाश करना शुरू कर देता है। तकिए के नीचे हाथ मारा, अभी आंख नहीं खुल रही है, डिस्प्ले जलाई तो कभी एक आंख खुली, कभी दूसरी खुली, कभी एक खुली, कभी दूसरी खुली, नजर नहीं आ रहा है कि आखिर किसका मैसेज आया है। मैंने कहा तूने इतना लगन लगाओ इस मोबाइल से रख लिया, अगर तू नबी कौनैन का सच्चा वफादार होता, तुझे इतना लगाओ फजर की नमाज से होता और कुरान की तिलावत से होता, अगर तू सुबह उठने के बाद कुरान की तिलावत सूरह यासीन पढ़ लेता, वो नहीं आती थी, सूरह फातिहा पढ़ लेता, कसम अल्लाह की मेरा रब तुझे दिन में भी सुकून अता फरमा देता, तुझे रातों को भी सुकून अता फरमा देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमारे पास वक्त नहीं है
मुस्तफा की सीरत का मुताला करने का। हमारे बच्चे कहां से कहां जा रहे पता है? सोचा है कभी? अभी नहीं। तुम्हारे कानों पर भी जू नहीं रेंगी। कब रेंगेगी? जब इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाए। कितनी बच्चियां मुर्तद्दा हो गई, कितने बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। क्या इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? बोलो। सांप सूंघ गया, अब तो पकड़ा है मैंने आपका जख्म फोड़ा, दबा दबा कर चिलमिला के रखूंगा। क्या बाप की जिम्मेदारी नहीं? हदीस पाक में मेरे नबी इरशाद फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर आदमी अपने परिवार का, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बेटा तेरा बिगड़ा है जवाब तुझे देना पड़ेगा, अगर बेटी तेरी बिगड़ी है जवाब तुझे देना पड़ेगा। क्या हम नहीं जरूरत है कि हम अपने बच्चों को पहले फर्ज उलूम सिखा दें, उन्हें दीन पुख्ता कर दें, ताकि दुनिया का कोई ऐरा गैरा नत्था खैरा हमारे बेटे को बहका कर मुस्तफा के दीन से बरगश्ता ना कर दे, ताकि कोई हमारी बच्ची को बहका कर नबी ये कौनैन की दीन से बरगश्ता ना करे, फातिमा की कनीज होने से बरगश्ता ना कर दे। अजीजाने गिरामी, अगर ये आज हमने सोच लिया और इसके लिए कोई लाहे अमल तैयार कर लिया तो समझ लो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। और अगर आज आपने इसमें अमल नहीं किया तो आने वाला जमाना बड़ा भयानक होने वाला है। अजीजाने गिरामी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये मेरे भाइयों, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत किया करो। जब बच्चा छोटा हो, मुस्तफा ने यूं ही थोड़ी कहा कौलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, हकीम का कोई कौल हिकमत से खाली नहीं होता। नबी जो फरमा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। दी हमने तरबियत? हमने तो उन्हें बिल्कुल भेड़ समझ के छोड़ दिया, जो मर्जी जहां चाह रही है जा रहे हैं। मैंने कहा क़यामत के दिन जवाब आपने भी देना है, जवाब मैंने भी देना है, सबको जवाब देना पड़ेगा। क्या क़यामत के दिन जवाब देने के लायक हमारी औकात है? बोलो, दोगे जवाब? रब के जलाल के सामने जुबान खोलने की हिम्मत होगी? नहीं होगी। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी कौन से ख्वाब खरगोश में सो रहे हो? अजीजाने गिरामी, अपनी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की इज्जतों की हिफाजत करो। इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत ने ये जो पर्दा था फरमाया था, इसलिए दिया था ताकि तेरी बच्ची पर किसी गैर की नजर ना पड़ जाए। अजीजाने मोहतरम, अपनी बच्चियों को फातिमा की कनीज बना दो ताकि कभी किसी गैर की नजर उस पर ना पड़ जाए। अजीजाने मोहतरम, याद रखो, आप अपनी बच्चियों को सीरत फातिमा सिखाओ, वो फातिमा जिसके कभी सर के बाल को आसमान ने नहीं देखा है। अजीजाने मोहतरम, आपने अभी इसी हवाले से बहुत अच्छी तकरीर हजरत मुफ्ती गुलाम गौस साहब से समाअत की थी। मगर याद रखो, हमें चाहिए कि हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे मुस्तफा की सीरत के खूगर हो जाएं और हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएं सैयदा फातिमा की सीरत की खूगर हो जाएं। कसम अल्लाह की, अगर हमने उन्हें इस तरह बना दिया तो समझ लो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अजीजाने मोहतरम, याद रखें, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। हजरात, आज हमें जरा जरा सी बात पर सोचना पड़ेगा कि मुस्तफा किस अंदाज से हमें जीने का सलीका बता रहे हैं। नबी कह रहे हैं, नबी के लिए कुरान कह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि ऐ लोगों, मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए दस्तूर अमल है, दस्तूर हयात है, दस्तूर जिंदगी है, ज़ाब्ता जिंदगी है। आपको जिंदगी गुजारने का सही सलीका सीखना है तो मुस्तफा की हयात से सीखो। दुनिया के किसी बड़े आदमी की हयात से आपको सलीका नहीं मिलेगा। कोई आपको नंगा कर देगा, कोई आपको जानवर बना देगा, कोई आपको चौपायों की तरह चलना फिरना सिखा देगा। मगर मेरे मुस्तफा का अमल देखो। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते हैं तो चलने का अंदाज क्या होता है। हजरत अम्मे माबद कहती हैं कि सरकार के चलने का हाल ये होता था, फरमाते हैं ऐसे चलते नबी जैसे परंदी से कोई नीचे की तरफ उतरता है, यानी धीरे धीरे कदम होते। मैंने कहा मेरे नबी ने इतनी इतनी सी चीजों के सलीके को हमें अता फरमा दिया, मगर अफसोस ये है कि हम मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का मुताला ना कर सके। अजीजाने गिरामी, नबी ये कौनैन ने बताया, आज घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, आज घर घर में मियाँ बीवी में तू तू मैं होती रहती है, और ये तू तू मैं होने के बाद इस दर्जे बढ़ती है कि फिर घरों में बर्बादियां आ जाती हैं, घर
बिगड़ जाते हैं। अजीजाने गिरामी, मैं आपसे भी कहूंगा और इस्लाम की शहजादियों मैं आपसे भी कहूंगा कि याद रखो मुस्तफा की सीरत और सैयदा फातिमा की सीरत पर अमल करती रहो। इंशाअल्लाह नबी ने फरमाया कि एक रिश्ता जन्नत का है, बाकी दुनिया के हैं, और वो रिश्ता जानते हैं कौन सा है? वो मियाँ बीवी का रिश्ता है जो जन्नत का है, यानी सैयदा हजरते हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरते अबुल बशर हजरत आदम का निकाह जन्नत में हुआ। बाकी सारे रिश्ते दुनिया में आए हैं। मगर अजीजाने गिरामी, आज हमारे हाल होता क्या है घरों में कि हमने जरा सी कोई बात अगर शौहर ने कह दी है तो हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी भांजी अपने घर से निकली और निकलने के बाद अपने मायके चली जाती है। अजीजाने गिरामी, ये बातों को बिगाड़ने वाली बातें होती हैं। मगर आओ मेरे मुस्तफा की सीरत का मुताला करो। आक़ा करीम ने जब सैयदा फातिमा का निकाह किया है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के साथ जब सैयदा फातिमा को रुखसत कर दिया, नबी कह रहे हैं, ऐ बेटी, मैंने कबीले कुरैश में अली से बेहतर तेरे लिए किसी और को ना चुना था, जिसके लिए तेरे लिए रब ने अली को चुना है। अजीजाने गिरामी, हजरत फातिमा कहती हैं, या बाबा जान, आपने यकीनन मेरे लिए बेहतर ही मर्द चुना है। अजीजाने गिरामी, जब सैयदा फातिमा अली के घर पहुंच गई है, आक़ा करीम पीछे से गए हैं, हजरत अली को बिठाया है, सैयदा फातिमा को बिठाया, दोनों के सीने पे दम किया और दम करने के बाद सरकार दोनों के कामों को तकसीम कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, ऐ अली, घर के बाहर के काम सारे तुम्हारे होंगे, घर के अंदर के काम मेरी बेटी फातिमा करेगी। नबी बताना ये चाहते हैं कि घर से बेपर्दा कभी बाहर निकला करो। अजीजाने गिरामी, फिर सरकार ने हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। सैयदा फातिमा हजरत मौलाए कायनात के दौलत कदे में रहती हैं। एक दिन प्यारे नबी सैयदा फातिमा को बुलाने जाते हैं। आज भी जाते हैं ना, हम लोग भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, भाई जाता है, कभी बाप जाता है, कभी कोई जाता है। लेकिन याद रखो शौहर का हक क्या होता है। सरकार गए हजरत अली के दरवाजे पर, कौन? जो सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा तुम्हारा बाबा। सैयदा फातिमा ने दरवाजा खुलवा दिया, मुस्तफा अंदर गए, चटाई बिछाई गई, नबी बैठ गए। सैयदा से पूछा, अली कहाँ है? कहने लगी, हुजूर कहीं बाहर गए। सरकार बैठकर सैयदा फातिमा से गुफ्तगू कर रहे हैं, बेटी कैसी जिंदगी गुजर रही है? बाहरी फातिमा, तेरे सब्र कनात को सलाम है, हाथों में छाले हैं, कांधे पर दाग हैं, चक्की पीसती है, महीनों फाके हो जाते हैं, मगर शुक्र का ये आलम है। कहते हैं मेरे रब का बड़ा शुक्र है। अजीजाने गिरामी, सरकार ने सुना, मुस्तफा मुस्कुरा दिए। इतने में हजरत अली तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। अजीजाने मोहतरम अली बैठ गए। अब नबी जो जुमला देते हैं याद रखना, गांठ में बांध लेना, आप भी और मैं खवातीन इस्लाम से भी कहूंगा। सरकार ने फरमाया, ऐ अली, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फातिमा को बुलाने आया। क्या कह रहे हैं? अली, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फातिमा को लेने आया हूं। हजरत अली हाथ बांध कर कहते हैं, या रसूलल्लाह, अली, फातिमा तो आपकी बेटी है, आप जब चाहे ले जा सकते हैं। नबी ने फरमाया, अली, मेरी बेटी जरूर है, मगर अब तुम्हारे निकाह में है, अब मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा है। जब तक इजाजत तुम्हारी ना होगी, मैं भी फातिमा को ले जाने का मजाज नहीं रह सकता हूँ। अजीजाने गिरामी, जरा गौर करें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा और इस्लाम की शहजादियों तुमसे पूछना चाहूंगा कि जब कभी शौहर से जरा सी तू में हुई, अगर मायका उसी बस्ती में है, फिर क्या कहना है? जरा सी पुटलिया बांधी, का बगल में दगाई और अम्मा के घर जाकर के बैठ गई। अब शौहर बुलाने आएगा, जाना नहीं चाहती है। अजीजाने गिरामी, याद रखो, अगर तूने शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकाल लिया है, मेरा रब कहता है उस औरत पर लानत होती है। रब की भी लानत है, सारे फरिश्तों की भी लानत होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत घर के माहौलों को बेहतर करो और अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। मैं गुजारिश करूंगा कि याद रख, तेरी इस्मत, जिसकी कसम हुरो खिलमान खाएं, उस इस्मत की हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। अजीजान मोहतरम, हमें चाहिए अब अपने बच्चों को बताएं, उन्हें तरबियत सही दें, उनको सही तौर पर सीरत मुस्तफ़ा और सीरत फातिमा सिखाएं। ये हमारे लिए क्या जरूरी नहीं है? मगर आज हमारा हाल ये है कि हम दुनिया के सारे कामों में नजर आएंगे, मगर वक्त हमारे पास बच्चों के लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि आप रात को काम करके आते हैं, थके होते हैं, मगर क्या इतना भी वक्त नहीं कि 2 मिनट बैठकर अपने बच्चों की खैर खैरियत लेकर पूछ सके? ये मोबाइल जिसने दूर वालों को बहुत करीब कर दिया, अमेरिका में बैठा है यार कोई दोस्त,
वीडियो कॉल की बात हो गई, खैरियत से? हाँ ठीक है। 8-8 दिन हो जाते हैं घर में, भाई से भाई नहीं पूछता कि तेरे हालात कैसे गुजर रहे हैं। क्यों? वो अपने काम से आया, वो घर के एक कोने में मोबाइल लेकर बैठ गया, अब्बा दूसरे काम से आए, वो अपने मोबाइल लेकर बैठ गए, अम्मा के पास, अगर अम्मा भी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो तीसरे कोने में बैठ करके बातें हो रही हैं। ना अब्बा ने अम्मा से पूछा तुम कैसी हो, ना माँ ने बेटी से पूछा तू कैसी है। अजीजाने गिरामी, इस मोबाइल ने जितना दूर वालों को करीब किया है उतना करीब वालों को दूर भी कर दिया है। अजीजाने मोहतरम, जब घर में आया करो पहले अपने घर वालों की खैरियत लिया करो, बच्चों के पास आया करो, बच्चों से पूछा करो दिन कैसा गुजरा है, किसी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की है। उनको बैठ करके मुस्तफा जाने रहमत का कोई ना कोई सीरत का एक बाप सिखा दिया करो, अपनी बच्चियों को बिठाया करो, उन्हें सैयदा फातिमा की सीरत का कोई ना कोई बाप पढ़ा दिया करो। अगर जब आपने बचपन से उन्हें ये तरबियत दे दी तो उनका दिल एक ऐसा ईमान का पत्थर बन जाएगा कि दुनिया की कोई तारीख उन्हें मुस्तफा के दीन से हटाने के लिए राजी नहीं होगी। मगर करना पड़ेगा। आज बच्चे बिल्कुल बेलगाम होकर घूम रहे हैं, माँ बाप को कोई खबर ही नहीं, और जिनके पास में है भी तो रात को मोबाइल नहीं देखा तो उन्हें टीवी एलसीडी लगी हुई है, साहब उसमें चल रहा है। और जब से ये सीरियल चले, नाटक ने घर में, हर घर में नाटक कर दिया। जब से नाटक देखा ना, हर घर में नाटक। मैंने कहा नाटक देखकर नाटक ही कर सकती हो ना, अगर मुस्तफा की शहजादी की सीरत ले ली होती, रोज सैयदा फातिमा की सीरत का मुताला किया होता तो घर में खैर व बरकत का नुज़ूल हो रहा होता, बच्चे भी गुलामे हसनैन पैदा हो रहे होते, बच्चे भी गुलामे गौसे आदम पैदा हो रहे होते। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों की तरबियत करो। हज़रात मोहतरम, आज हम हुकूक तलफी में बहुत पड़े और समझते क्या है कि चंद दिन नमाज पढ़ ली तो अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, अल्लाह का वली। एक साल नमाज क्या पढ़ ली फिर तो अर्श आदम पे रहता वो, बैतुल मामूर के तवाफ करने लगता है। मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल। लेकिन याद रख, कुरान में रब फरमाता है कि ये पूरब पश्चिम तू जो सर फेर फेर के सजदे करता है, ये काफी नहीं है तेरे ईमान के लिए। ईमान मुकम्मल ही जब होता है जब दूसरों के हुकूक की बाजियाबी तू कर लेता है। बच्चों का ये हक है हम पर कि हम उनकी तरबियत करें, बीवियों का ये हक है हम पर कि हम उनके लिए अच्छे इंतजाम करें, और हम पर हमारे माँ बाप का हक सबसे बड़ा है। शरीयत ने किसी का दबाया नहीं, हर बंदे को जिस मजहब ने हक दिलाया उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। दुनिया में जिसने औरतों को जो हक दिया, लाओ दुनिया के अंदर 4,500 मजहबों के मानने वाले लोग बसते हैं भी, लाओ कोई ऐसा मजहब जो मेरे इस्लाम के मुकाबले का हो सके। दुनिया के किसी मजहब में बेटी को बाप की मीरास से हिस्सा नहीं मिलता। मैंने कहा ये इस्लाम है जो बेटी को बाप की मीरास से भी हिस्सा दिलाता। एतराज करने वालों ने एतराज किया, बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा, किस लिए? मैंने कहा इस्लाम बहुत अच्छा इंसाफ करने वाला है। बेटी को 1 हिस्सा बाप के यहाँ से इसलिए मिलता है कि 1 हिस्सा उसको शौहर के यहाँ से जाकर उसकी औलाद से मिलता है कि नहीं? मगर 2 हिस्से दिला दिए बेटे को शरीयत ने, तो भिखारी नहीं बनाया कि अब तू किसी की बेटी का हाथ मांगने जाएगा तो इंटरनेशनल भिखारी बन करके जाएगा। ये भी उसका हक है कि तू उसकी बेटी लेके आ तो उसकी इज्जत भी कर। 2 हिस्से तुझे बाप की मीरास से इसीलिए मिले ना, इसलिए थोड़ी मिले कि तुझे कार चाहिए तो ये चाहिए, अरे उससे मांगना है तो रब से मांग, वो अता फरमाने वाला है कि नहीं? अजीजाने गिरामी, इसलिए हुकूक की बाजियाबी करो। माँ बाप घर में बूढ़े बैठे हैं, यार दोस्तों के साथ गया है, हजारों रुपए की आइसक्रीम और हजारों रुपए की कोल्ड ड्रिंक खिलाकर उन्हें क्वारंटीन में बिठाकर उनके साथ पार्टी कर रहा है। घर में बूढ़ा बाप है जिसे खांसी आ रही है, बूढ़ा बाप बीमार में बुखार से तप रहा है, मगर उसके लिए तेरे पास 2 पैसे की दवा के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? अजीजाने गिरामी, माँ बाप की अजमत समझ लो। मेरे नबी ने फरमाया है माँ बाप तुम्हारे घर में रहमत के 2 दरवाजे
दरवाजे हैं, जब एक का इंतकाल हो जाता है रहमत का एक दरवाजा बंद हो जाता है, जब दूसरे का इंतकाल होता है रहमत का दूसरा दरवाजा भी बंद हो जाता है। अजीजाने गिरामी, इसलिए माँ बाप को गनीमत समझो, उनकी खिदमत कर लो, अगर वो राजी हो गए तो खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत हजरात और सुनो, एक और मजलूम है। हम मुसलमान हैं, नमाज हम पर फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए इमाम कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला? कौन सा इमाम चाहिए? इमाम वो चाहिए जिसका कुरान अच्छा हो, इमाम वो चाहिए जो इल्मे दीन रखने वाला हो, इमाम वो चाहिए। बल्कि ये उलमा बैठे हैं, बताया कि अगर चंद लोग, दो लोग ऐसे शामिल हो जाएं कि जिनका इल्म भी अच्छा है तो उनमें भी अच्छा, जो चेहरे में अच्छा हो उसको रख दिया जाए, जिसकी किरात अच्छी हो उसको रख दिया जाए। क्योंकि नमाज है, ये नमाज, ये आपके खेत की चराई नहीं है। नमाज जो दुनिया से लेकर आखिरत लेकर जाने वाली है, उस नमाज के लिए हम हर चीज के लिए जाएं तो कीमती चीज तलाश करें। इमाम देखें तो बहुत ज्यादा 5,000 रुपए में काफी है, चाहे उससे सूरह फातिहा पढ़ना ना आती हो। अजीजाने गिरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेरे घर की इनकम 50,000 है, क्या महीने में 50,000 तुझे किफायत करते हैं? अजीजाने मोहतरम, जो अल्लाह की इबादत हमें कराता है, हमारी नमाजों की सारी जिम्मेदारी अपने सर लेकर रब की बारगाह में खड़ा हो जाता है, हम उसको हकीर समझते हैं, उसकी तनख्वाह नहीं। बोले हम दूसरा ले आएंगे, दूसरा ले आएंगे, इनकी तनख्वाह ज्यादा है। अरे बेवकूफो, ये तमीज नहीं आता कि जो 3,000 का लेकर आओगे, जब उसको अपनी सना याद नहीं है तो तेरी नमाजें क्या खाक को कबूल करवा देगा? भाई कबूल कब होंगी? जब अल्लाह की बारगाह में कुछ पढ़ेगा तभी ना। अजीजाने गिरामी, मगर आदमी इस कदर अकल से पैदल हो गया है कि बस इमाम सस्ता होना चाहिए, 3,000 का मिल जाए, 5,000 का मिल जाए, चाहे उससे अलिफ से अल्लाह और बे से बल्ला पढ़ना ना आता हो। अजीजाने गिरामी, याद रखो, मस्जिद की मेहराबों पर ऐसे इमाम रखो जिसको ये पता हो कि सजदे सहू वाजिब कब होता है, जिसको ये पता हो कि कुरान पढ़ा कैसे जाता है, जिसको ये पता हो नमाज में वाजिबात कितने हैं, जिसको ये पता हो नमाज में फराइज कितने हैं, जिसको ये पता हो सुन्नतें कितनी हैं, जिसको ये पता हो मुस्तहबात कितने हैं। मगर आज हमारी कौम इस कदर नीचे गिर गई है कि हर कौम अपने